Welcome back to another video. In this video, we are going to discuss about the let, where, const in JavaScript and what's the difference between them. So what's let, where, and const in JavaScript? In JavaScript, like these are all keyword just used to declare a variable. Simple, इतना ही है. Like what's the difference between them? Keyword तो एक भी हो सकता था. जो अपनी जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक वेर होता था, जिसमें अपन एक ही कीवर्ड होता था टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. लाइक ये 6 जावास्क्रिप्ट जब वर्जन रिलीज़ हुआ, लेटेस्ट वर्जन, तो उसमें लेट और कॉन्स्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया. सो इनके बीच में डिफरेंस क्या है तीनों के बीच में, वो डिस्कस एक बार करते हैं. ठीक है, सबसे पहले अपन वेर को लेते हैं. ठीक है, वेर में क्या है तो अपन एक बार कोड के थ्रू डिस्कस करते हैं इसको. ठीक, so let's take a variable, declare a variable using the var a equal to 10, right? Let console log a. Let run this program. Now value is 10. Perfect, कुछ भी इशू नहीं है, right? In var redeclaration and reassignment आप कर सकते हो. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. redeclaration and reassignment. व्हाट इज़ रीडिक्लेरेशन? हमने यहाँ पे वेर ए, ये आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो रीडिक्लेरेशन मीन्स दोबारा से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो ए को ही. वेर ए इक्वल टू 5. ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को अपन रन करेंगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको रीडिक्लेयर किया है. ये तो रीडिक्लेयर का एग्जाम्पल है. रीअसाइनमेंट मीन्स डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल वेर ए, ये अपना डिक्लेयरिंग है. और असाइनमेंट होता है कुछ वैल्यूज को असाइन करना. ठीक है, तो रीअसाइनमेंट में अपन ए इक्वल टू इसको कोई भी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, लाइक 15. ठीक है, अगर इसको रन करेंगे तो 15 प्रिंट होगा. तो ये है रीअसाइनमेंट. तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं वेयर में. ठीक है, बट इन लेट में रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है, रीअसाइनमेंट होता है. लेट ए इक्वल टू 10. अपन ने लेट को बाई यूजिंग द कीवर्ड लेट एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू है 10. ठीक है, सबसे पहले रीडिक्लेरेशन दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन लेट. तो लेट ए इक्वल टू 15. अगर हम इस चीज़ को, तो ये क्या है अभी डिक्लेरेशन, ये पॉसिबल नहीं है. अभी अपने VS कोड ने भी एक एरर थ्रो करी, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक इसको वेरिएबल ए. अपन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं लेट में. ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, ये चीज़ अपन बाद में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ ब्लॉक स्कोप और होस्टिंग, दीज आर ऑल द थिंग्स, राइट? सो अगर अपन प्रोग्राम रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड. आइडेंटिफाई ए ऑलरेडी बीन डिक्लेयर है, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं. बट रीअसाइनमेंट इज़ पॉसिबल. रीअसाइनमेंट मीन्स ए की वैल्यू दोबारा से असाइन करनी है बस. या ए की वैल्यू 15 की है, तो ये चीज़ इसमें पॉसिबल है लेट में, राइट? इट इज़ 15, करेक्ट. नाउ कम टू द कॉन्स्ट. व्हाट इज़ कॉन्स्ट? तो कॉन्स्ट में दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है, रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट. वाई? लेट्स टेक, एक अपने को वैल्यू लेनी है जिसको कभी लाइक रीडिक्लेयर भी ना हो, रीअसाइनमेंट हो. ऐसे कभी सिनेरियो आ सकते हैं आपके प्रोग्राम में कि वो वैल्यू कभी चेंज ना हो, बाई मिस्टेक आप चेंज ना कर दो उसको. तो उसके लिए कॉन्स्ट अपना है, लाइक कॉन्स्ट ए इक्वल टू 100, राइट? अब ए की वैल्यू रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो. कॉन्स्ट ए इक्वल टू 200 एरर थ्रो करेगा क्योंकि कैन नॉट रीडिक्लेयर, आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो कॉन्स्ट में, और आप इसको रीअसाइनमेंट भी नहीं कर सकते हो. सो अगर आप इसकी वैल्यू कोई भी रीअसाइन करोगे लाइक 200, ठीक है, एक बार आप प्रोग्राम जब रन करोगे तो ये एक एरर थ्रो करेगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल. ये टाइप एरर है, मतलब आप इसको रीअसाइन भी नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. तो की डिफरेंस क्या है तीनों में, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ. वेयर में रीडिक्लेयर पॉसिबल है, यस, एंड रीअसाइनमेंट भी पॉसिबल है. बट इन लेट रीडिक्लेयर नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है लेट में. आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, बट उसकी वैल्यू दोबारा से असाइन कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो वैल्यू, दैट इज़ पॉसिबल. बट इन कॉन्स्ट में ना तो आपका रीडिक्लेयर पॉसिबल है, ना ही रीअसाइनमेंट पॉसिबल है, राइट? These are the key difference like between the where, let and const.
इसमें कुछ कॉन्सेप्ट स्कोप के होते हैं, व्हाट इज़ लाइक ग्लोबल स्कोप, होस्टिंग क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आप हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।